हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज अनुपमा का एपिसोड स्टार्ट होते ही दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला फ़ोन करता है अनुपमा को। अनुपमा वो फ़ोन लेकर वो खुद घबरा जाती है कि अरे कोई जेल से कैसे फ़ोन कर रहा, क्यों कर रहा है। डर तो किसी को भी होगा, लेकिन यहाँ पर अनुपमा के लिए खुशखबरी ही है कि जेल से भी खाना कैदियों की बनाने का ऑर्डर मिलता है अनुपमा को। और अनुपमा एकदम से ये हो जाती है कि करे ना करे, जेल का खाना बनाना सही होगा नहीं होगा। लेकिन अचानक से ये आता है काम का ऑर्डर, तो वो ना भी नहीं कह सकती। और वो जेलर चाहता है कि आप खाना बनाएं, आपका खाना बहुत अच्छा लगता है सुनने में आया। और अनुपमा अब इसी में कंफ्यूज है। और यहाँ स्टार्ट हो जाता है, बाराती का दिन है भाई, शादियों का दिन। और शादी अनुपमा की बेटी राही और प्रेम की है, तो कैसे कोई बोले यहाँ बारात लोग एकदम नाचने गाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर बेचारा बादशाह पूछता है कि आपको नाचने से ऐतराज़ था, आज नाचने के लिए आप कैसे तैयार हैं। बाबा बोलती है कि वो नाचना गलत है, ये नाचना सही। ये तो समझ में नहीं आया भैया कि संगीत में नाचना गलत है लेकिन बारात में नाचना सही है। चलो चलते हैं। यहाँ पर ये लोग बारात में फिर नाच गाना स्टार्ट हो जाता है। और प्रेम की खुशी तो आप देख ही सकते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन लड़की वाला का घर एक इमोशनल भरा दिन रहता है। वो बारात के दिन खुशी भी होता है तो गम भी रहता है कि बेटी के जाने के बाद घर उदास भी हो जाता है। तो यही चाहती है, बाकी हर गिला शिकवा किसी के लिए भी है तो यहीं छोड़ के जाना, कुछ दिल पे लेके मत जाना। राही बोलती है मैं तो हमेशा आपकी हूँ, तो आप लोग इतना चिंता क्यों करें। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बात बोलती है कि अब हमारी भी हो, हमारी भी हो, ऐसा है क्योंकि तुम और किसी की भी होने वाली हो। पहले था कि तुम बस हम मेरी थी, लेकिन अब हमारी भी हो, ऐसा है। लेकिन इसके बाद इमोशनल वाला बात होता है कि यहाँ राही के आवाज़ रिकॉर्ड करता है लोग कि तुम नहीं रहोगी तो हम लोग सुनेंगे, अंश ऐसा करता है। और ये सब आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा होता है तो एकदम इमोशनल हो जाता है सभी कोई कि राही चले जाने के बाद सब क्या होगा। और यहाँ बारात एकदम दरवाजे पर पहुँचने वाली होती है और यहाँ राही को दिया जाता है दिया कि तुम चली जाओगी, घर उदास हो जाएगा, तो हर कोने में एक दिया जला दो। और राही यहाँ सभी से, अपने भाई बहन भाभी सबको अपना मैसेज देती है। और अपनी मम्मी का ख्याल रखने के लिए सबको बोलती है कि उनको अकेला मत छोड़ना। अंश की हर कोई को, अंश को, सबको प्यार बांटती है। यहाँ पर अपनी बहनों को प्यार बांटती है राही। और राही को इस तरह से देख कर सभी एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राही किस तरह से अपने किंजल भाभी को भी बोलती है कि आप जैसी हैं वैसी ही रहना, आप बहुत अच्छी हैं, आपको क्या ही बोला जाए। और यहाँ पर सबको बोलने के बाद भी माही को भी बात करती है, माही से बोलती है जो हम लोग दोनों गलती की हैं उसको उसका लोग ख़त्म करते हैं, फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपने लाइफ को। और भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारे लाइफ में भी कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, मेरी यही दुआ है। लेकिन यहाँ पर तो भाई वो माही विलेन बनने का काम कर चुकी है, वो कभी सुधरने वाली तो है नहीं। तब तक बारात आ जाती है दरवाजे पर। और ये बारात की आवाज़ सुनकर सोच सकते हैं कि माँ का दिल कैसे ज़ोर से धड़क रहा होगा, आँख में पानी, मुँह पर खुशी, मतलब कि क्या इमोशन होता होगा। यहाँ पर बारात की स्वागत करने के लिए लड़की वाले सब आ जाते हैं दरवाजे पर। बारात नाच गाना करते हुए प्रेम एकदम खुशी से एकदम आ रहा होता है। यहाँ राही का भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वो भी चाहती है कि बारात में वो भी नाचे गाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, बा उसे मना किया। और यहाँ पर बारात की एक आरती वारती लेकर अनुपमा खड़ी है, तभी उसको प्रेम को देखकर अनुज की याद आ जाती है, क्योंकि अनुज का ही शेरवानी प्रेम ने पहना हुआ होता है, जो कि देखकर अनुपमा की आंखें भर जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से गौतम उस डांस वाला जगह पे भी प्रार्थना को कैसे टॉर्चर कर रहा है, उसके पैर के ऊपर अपना पैर रख के चढ़ जाता है। मतलब बेचारी को किस तरह से वो हर्ट कर रहा है, हैवान की तरह एकदम से लग रहा होता है। कब इसका पर्दा फाश होगा, कब इसकी असलियत कोठारी के सामने आएगी, तब इसका हश्र क्या होगा, वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आरती वारती शुरू हो जाता है, प्रेम की आरती अनुपमा करती है। उसके बाद सबके स्वागत अनुपमा बहुत अच्छे तरह से करती है, जो कि वसुंधरा भी एकदम से देखकर एक चौंक जाती है कि बहुत अच्छा से अनुपमा ने सब कुछ को अच्छे से स्वागत की, साथ में डेकोरेशन भी सही है। ये देखो वसुंधरा पराग दोनों खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एंट्री लेता है उसका दामाद अनुपमा के सामने से, और प्रार्थना वहीं पर होती है। अनुपमा तो हाथ जोड़ के खड़ी है, लेकिन छोड़ेगी नहीं भाई गौतम को।
यहाँ अनुपमा एकदम से अपने आप को सँभालती है कि अभी बेटी की विदाई में बहुत टाइम है, चलो उसकी शादी को तो एन्जॉय करते हैं, आँख में आँसू नहीं आने देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब मतलब प्रेम के सामने ही वसुंधरा तारीफ़ करती है अनुपमा की कि सब कुछ अच्छा से है, अच्छा से की है, कोई व्यवस्था ख़राब नहीं है। यहाँ पर प्रेम आकर अनुज की फ़ोटो को प्रणाम करता है, उनको उसको वो इज़्ज़त देता है, वो देखकर यहाँ पर बोलती है ख्याति कि अनुपमा की राही बहुत अच्छी है, इतना संस्कार है। देखिए हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतने अच्छे से स्वागत होगा और कितने अच्छे से अनुपमा ने स्वागत किया। लेकिन यहाँ पर पराका बोलना होता है। मुझे माँ बेटी के रिलेशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो वो अनुपमा हर चीज़ में नाक घुसाती है, अगर जो कि ससुराल में बेटी के ससुराल में अगर माँ का नाक घुसेगा वो ससुराल बर्बाद हो जाता है, इस तरह से वो बोलता है। लेकिन ख्याति बोलती है ऐसी अनुपमा नहीं है। यहाँ पर बाबूजी हो, यहाँ अंश हो और यहाँ पर सब उसके दामाद यानी गौतम के मजाक उड़ा रहे होते हैं, तभी आ जाता है वहाँ पर मीता और अनिल। वो तो सुन लेते हैं, फिर भी वो लोग भी हंसते हैं कि चलो शादी ब्याह में चुगली तो होती ही है ये सब। और यहाँ पर जब ये सुन के पहले तो बाबूजी अंश और तो की हक्का बक्का जाम हो गया कि अब क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लेकिन सब लाइटली हो जाता है। यहाँ पर प्रेम भी आकर माही से बात करता है कि पीछे की बात को सब भूल जाते हैं और अपने आज मेरी शादी का दिन है तो मैं चाहता हूँ मेरी दोस्त भी खुश रहे और अच्छा से इंजॉय करे। इस तरह से बोल के वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ अनुपमा एकदम से हड़बड़ाहट में है कि कैसी तैयारी में कोई कमी ना हो, कुछ ना हो, सब बढ़िया परफेक्ट हो। तभी आ जाती है वसुंधरा। वसुंधरा को से भी पूछती है कि अगर कुछ कमी है तो बताइए। यहाँ वसुंधरा बोलती है सब कुछ अच्छा है, आपने अपने हैसियत से ऊपर किया है, हमको सब कुछ अच्छा लगा। और एक जिम्मेदारी दे देती है अनुपमा को एक आसन का कि ये रखिए, जब वेदी पर बैठना होगा तो यही आसन बिछेगा, ये हमारा मतलब कि कीमती आप लोग के लिए होगा लेकिन हमारे लिए अनमोल है, इसलिए इसको जिम्मेवारी से आपको अच्छा से रखने के लिए दे देती है। अब ये अनुपमा इतना बड़ा जिम्मेवारी ले लेती है क्योंकि भाई किसी का इसमें संस्कार इमोशन जुड़ा हुआ है, कैसे क्या करेगी। तभी आ जाता है तोसू। तोसू बात सुन लेता है और बोलता है कि मैं अच्छा से रखूँगा मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। और आप बताइए तोसू रख रहा है वो भी अच्छा से, कैसे अनुपमा पहले इस पर विश्वास कर ली ये तो समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो तोसू रख रहा होता है, यहाँ अनुपमा का भी घबराहट होता है कि कैसे क्या होगा। तभी बात आती है कि चलो जाकर लड़की यानी राही को बुलाओ, पंडित जी बुला रहे हैं। अनुपमा जाती है राही को बुलाने, अचानक से रूम में ऐसा हालत देखती है कि वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे का एपिसोड अब कल का एपिसोड देखने में मज़ा आएगा, क्या हुआ राही के साथ और कैसी होगी शादी। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।